टीम बनाएंगे तो हमारे दिमाग में एक ही डाउट होगा, और वो डाउट होगा शुभमन गिल को लेकर कि क्या शुभमन गिल को आज हमको अपनी टीम का कैप्टन बनाना चाहिए। क्योंकि अगर हम इनके पिछले 2 मैचेस का परफॉर्मेंस देखें तो वो इतना अच्छा नहीं रहा है, जिसमें उन्होंने 31 और 8 रन का स्कोर करा है। अब पिछले सीजन से कंपेयर करें तो उन्होंने 890 रन बनाए थे पूरे सीजन में, और उस सीजन के कंपैरिजन में इनका इस सीजन की शुरुआत तो काफ़ी ख़राब रही है। अब क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इनका फॉर्म वापस आ पाता है, क्योंकि इस स्टेडियम में ये 63 के औसत से रन बनाते हैं। अब इनको हम अपनी टीम का कैप्टन बनाएंगे कि नहीं ये तो आगे पता चलेगा, पर मैं प्रियंका जी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। इन्होंने पिछले वीडियो में फर्स्ट कमेंट करा और उनको 100 रुपीज़ का प्राइज़ मनी मिला। आप भी ये प्राइज़ मनी जीत सकते हो। हमारा वीडियो रोज़ सुबह 7 बजे आता है, आपको बस एक कमेंट करना है। अगर आपका कमेंट सबसे पहला हुआ तो आपको ये गिव अवे का प्राइज़ मनी मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के अंदर भी गिव अवे है, तो मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। अगर आपके जवाब सही हुए तो 5 लकी विनर्स को 200 रुपीज़ का गिव अवे प्राइज़ मिलेगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब फिर से हम बात कर रहे हैं सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन की। तो हमको आज 2 प्लेयर विकेट कीपर सेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, हेनरिक क्लासन और रिद्धिमान साहा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगले वीडियो से हमारी प्रिडिक्शन और भी धमाकेदार होगी, क्योंकि अब हर टीम के 2-2 मैच हो गए हैं। तो हम अब अगले मैच से रीसेंट फॉर्म पर ज़्यादा फोकस करेंगे कंपेयर टू प्लेयर के परफॉर्मेंस उस टीम के खिलाफ और प्लेयर के परफॉर्मेंस उस स्टेडियम पर, क्योंकि रीसेंट फॉर्म किसी प्लेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको जैसा कि हमेशा बोलता हूं कि स्पोर्ट्स फॉर्म का गेम है, जिसका फॉर्म अच्छा है उसके परफॉर्म करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अब गेम में और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि अब हमको रीसेंट फॉर्म प्लेयर के पता चल जाएंगे। हमको ये पता चल चुका होगा कि कौन सा प्लेयर कितनी बार ड्रीम टीम में आता है। उस हिसाब से हम ट्रम्प प्लेयर और सेफ प्लेयर के कॉम्बिनेशन का यूज़ करके बढ़िया ग्रैंड लीग की विनिंग टीम बना पाएंगे। तो आगे वाले वीडियोस में और भी अच्छी विनिंग के लिए रेडी रहना। अब जहां तक रिद्धिमान साहा की बात करें तो इनको शुरू में परेशानी हो सकती है, और वो परेशानी हो सकती है भुवनेश्वर कुमार से, जिन्होंने 10 बॉल में इनको एक बार आउट करा है। और भुवनेश्वर कुमार इस ग्राउंड पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। ये क्यों बन सकती है मैं आपको आगे बताऊंगा। वही उमरान मलिक जो पिछली बार एज सब्स्टिट्यूट आए थे, उन्होंने भी इनको 4 बॉल पे एक बार आउट करा है। तो कहीं ना कहीं रिद्धिमान शाह को शुरुआत में परेशानियां झेलना पड़ सकती है। वही हम अगर इनके स्टेडियम पर परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने 20 के एवरेज से इस स्टेडियम में रन बनाए हैं। वही एसआरएच के खिलाफ उन्होंने 24 के एवरेज से रन बनाए हैं। तो इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को हमको मिल रहा है। ये हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर हमको इस मैच में नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये चल जाए, अगर शुरुआत के 6 और ये टिक जाते हैं तो उस केस में इनके चलने के चांसेस रहेंगे। हेनरिक क्लासन की बात करें तो उन्होंने लास्ट में जब गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला था तो 64 रन बनाए थे। इस सीजन भी इनका शुरुआत तो काफ़ी अच्छा हुआ है, जिसमें इन्होंने पिछले दोनों ही मैच में रन बनाए हैं। तो अभी इन दोनों प्लेयर के कंपेरिजन में हेनरिक क्लासन हमको बेटर प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने उनको अपनी टीम में पिक कर लिया है। अब मैं उन लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने cricket.com का ऐप इंस्टॉल करा। cricket.com का ऐप अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपको मेगा बोनस मिलता है, और उस मेगा बोनस में आपको 2500 रुपये तक का कैश बोनस मिल सकता है। तो जिन्होंने cricket.com अभी तक इंस्टॉल नहीं करा है, आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वही cricket.com के कुछ और फायदे ये है कि यहाँ आपको लाइनअप की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइनअप अनाउंस होने के बाद कोई नया प्लेयर टीम में आता है या कोई अच्छा प्लेयर टीम से बाहर जाता है, इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको मैच के स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले तक टीम बनानी होती है। इसके अलावा इस ऐप पर आपको सारे कंप्लीट स्टेट प्लेयर और टीम मिल जाएंगे, और उसका यूज आप अपनी टीम बनाने में कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे लॉजिक और एनालिसिस पर बनी हुई कंप्लीट टीम भी मिलती है, जिसका यूज करके आप एक क्लिक में टीम बना सकते हो। तो ये सब फायदे हैं cricket.com के। इन सब चीज़ों का आपको फायदा उठाना है तो आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बैट्समैन सेक्शन की। हमको यहाँ पर 8 प्लेयर नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले शुभमन गिल की। अब इनका एवरेज जैसा कि हमने बताया कि 63 के एवरेज से यहाँ पर रन बनाते हैं। वही एसआरएच के खिलाफ इनका एवरेज 40 का, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये इंपॉर्टेंट पिक तो टीम में बनते हैं। अब बस क्वेश्चन यही रहेगा कि क्या इनको कैप्टन बनाना चाहिए, क्योंकि इनको भी शुरुआत में परेशानियां झेलना पड़ सकती है। जैसा कि अगर हम भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट इनका परफॉर्मेंस देखें तो 38 बॉल भुवनेश्वर ने इनको डाली है, जिसमें 2 बार आउट हो चुके हैं, और इन्होंने भुवनेश्वर के खिलाफ मात्र 40 रन बनाए हैं। मतलब 100 के स्ट्राइक रेट से ये भुवनेश्वर को खेलते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये भुवनेश्वर के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। अब देखना यही होगा कि भुवनेश्वर को इस मैच में कैसा खेलते हैं। वहीं साई सुदर्शन का अभी तक पिछले 2 मैचेस में परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा रहा है, जिसमें दोनों ही मैच में 30 से ऊपर का स्कोर बना पाया है। इस स्टेडियम में इनका औसत 46 का है, एसआरएच के खिलाफ इनका औसत 29 का है। अब हमको कितने बैट्समैन अपनी टीम में लेने हैं उससे पहले हम एक बार पिच रिपोर्ट इस मैदान की देख लेते हैं। जहां तक नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर कई बार बहुत हाई स्कोर देखने को मिलता है, कई बार लो स्कोर भी देखने को मिलता है। तो इस ग्राउंड का पिच रिपोर्ट थोड़ा अनसर्टेन हमको दिखाई देता है। जैसे जीटी वर्सेस एमआई मैच में जीटी ने 168 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, एमआई ने 162 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। वही उससे पहले जीटी वर्सेस सीएसके मैच में जीटी ने 214 रन बनाया, उसके जवाब में सीएसके 171 रन ही बना पाई। वही अगेन तीसरा जो लास्ट मैच वहां पर हुआ था उसमें जीटी ने 188 रन बनाए थे, वही एसआरएच ने 154 रन बनाए थे। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर हाई स्कोर भी कभी कभार देखने को मिलता है और लो स्कोर भी कभी कभार देखने को मिलता है। पर पेसर्स वर्सेस स्पिन की जंग में यहाँ पेसर्स ज्यादा विकेट लेते हुए दिखाई देते हैं। पेसर्स ने 70% विकेट लिए है, वही स्पिनर्स ने 30% विकेट लिए है। और अगर हम पिछले 10 मैचेस की बात करें तो 4 मैचेस ऐसे रहे जिसमें यहाँ पर 200 प्लस का स्कोर बना है, वही 2 मैच ऐसा रहे जिसमें यहाँ पर 140 से कम का स्कोर बना है। तो कहीं ना कहीं आपको हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को मिल सकता है और लो स्कोरिंग मैच भी देखने को मिल सकता है। अब फाइनल पिच रिपोर्ट तो हमको लाइनअप के बाद ही पता चलेगी और फाइनल पिच रिपोर्ट में आपको अपडेट करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है वो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको पिच रिपोर्ट के साथ साथ स्मॉल लीग की टीम भी मिलेगी। तो अभी करंटली तो हम बैलेंस पिच मानकर अपनी टीम बनाते हैं, तो हमने साई सुदर्शन को भी टीम में लिया है जो कि एक इन फॉर्म प्लेयर है। शुभमन गिल का परफॉर्मेंस अभी तक इतना अच्छा नहीं है लेकिन एक किसी भी मैच में फॉर्म में आ सकते हैं। बस अब क्वेश्चन यही है कि क्या इनको कैप्टन बनाना चाहिए, इसलिए अभी तो हमने इनको अपनी टीम में पिक कर लिया। अगर 30-40 रन भी ये बना देते हैं तो ड्रीम टीम में आ जाएंगे। वही हमको एस फिनिशर इस मैच में डेविड मिलर बैटिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और अगर ये डेथ ओवर बैटिंग करने आते हैं तो इनका सामना नटराजन और पैट कमिंस से हो सकता है, जिनके खिलाफ इनका परफॉर्मेंस अभी तक इतना अच्छा नहीं रहा है। अगर हम नटराजन के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने 7 बॉल इनके खिलाफ खेली है और एक बार ये आउट हो चुके हैं। वही पैट कमिंस के खिलाफ इन्होंने 13 बॉल खेली है और उसमें ये एक बार आउट हो चुके हैं। तो अगर ये डेथ ओवर बैटिंग करने आते हैं तो इनको कहीं ना कहीं इन 2 बॉलर से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वही एक अकेले बल्लेबाज जो पिछले मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए थे एसआरएच के उस 277 रन की पारी में, वो थे मयंक अग्रवाल, जो 20 रन भी पिछले मैच में नहीं बना पाए थे। वही इनके सारे साथी लोग काफी अच्छा स्कोर करने में कामयाब हुए थे। तो अगर ये बैटिंग पिच पे भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन यही हो कि क्या इनको अपनी टीम में लेना चाहिए। पर इनका जहां तक इस स्टेडियम पे परफॉर्मेंस की बात है तो वो काफी अच्छा है। इन्होंने 73 के एवरेज से इस स्टेडियम में रन्स बनाए हैं। अब इनको हम अपनी टीम में ले रहे हैं कि नहीं ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉलर्स की। इस ग्राउंड पर अगर टॉप 4 बॉलर्स हम देखें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है भुवनेश्वर कुमार का, जिन्होंने 2 मैच यहाँ पर खेले और यहाँ पर 2 मैच खेलने के बाद उन्होंने 9 विकेट लिए है। वहीं मोहित शर्मा ने यहाँ पर 9 मैच में 22 विकेट लिए है। वही राशिद खान ने यहाँ 11 मैच में 14 विकेट लिए है। वही पैट कमिंस ने यहाँ पर 2 मैच में 5 विकेट लिए हैं। तो ये चारों ही बॉलर हमको इस मैच में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इन चारों ही बॉलर को हम अपनी टीम में ले रहे हैं। तो अभी हमारे पास 7 प्लेयर टीम में दिखाई देने लगे हैं। अब बाकी कौन से प्लेयर हम अपनी टीम में लेंगे इससे पहले हम दोनों टीम के प्लेयर के परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं। इससे आपको और ग्रैंडली कॉम्बिनेशंस बनाने में हेल्प मिलेगी। साथ ही अगर आप स्मॉल लीग भी खेलते हो तो उसमें भी प्लेयर परफॉर्मेंस आपके काफी काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसआरएच की, जिसमें पिछले मैच में उमरान मलिक और अभिषेक शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर आए थे। अब उमरान मलिक ने पिछले मैच में तो कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं, पर पिछला मैच उस वेन्यू पे था जहां स्कोर 240-250 गया था और उसमें काफी सारे बॉलर्स की बहुत पिटाई हुई थी। लेकिन उसके बावजूद हमको पैट कमिंस और उनतकट अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए थे और उन्होंने
2-2 विकेट लिए थे। वही अगर हम एसआरएच की लाइनअप में लोअर ऑर्डर बैट्समैन देखें तो हमको अब्दुल समद और शहबाज अहमद दिखाई देते हैं जो लोअर ऑर्डर बैटिंग करेंगे। अब इनकी बैटिंग आती है कि नहीं ये डिपेंड करेगा कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन एसआरएच कैसा परफॉर्म करते हैं। पिछला मैच देखें तो टॉप ऑर्डर जोरदार परफॉर्मेंस करके गया था, पर हर मैच वैसा नहीं होता क्योंकि वो स्कोर जो एसआरएच ने बनाया था वो आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था। अब सबसे बड़ा स्कोर हर मैच में तो बनता नहीं है, तो हो सकता है एसआरएच के इस मैच में कुछ टॉप ऑर्डर बैट्समैन बेकार परफॉर्म कर जाए, तो उसको भी आप ध्यान में रख के अपनी टीम बनाना। अब एसआरएच के प्लेयर के परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो उसमें ओपनिंग करने आने वाले मयंक अग्रवाल, जिनका पिछला मैच तो काफ़ी खराब गया था जिसमें इन्होंने मात्र 11 रन बनाए थे। इस बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक में भी ये 11 रन बना रहे हैं तो ये इनके कॉन्फिडेंस को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकता है। उससे पहले इन्होंने 32 रन की पारी खेली थी जो ठीक ठाक पारी थी, पिछला आईपीएल इनका ठीक ठाक गया था। अब इस मैच में इनका सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम रहने वाला है। उस केस में अगर ये 30-40 रन बना देते हैं तो ड्रीम टीम में आसानी से आ जाएंगे और ये पोटेंशियल ट्रम्प प्लेयर ऑप्शन इस मैच में हो सकते हैं। तो अगर आप 4 या 5 टीम लगाते हो तो उसमें एक में इनको जरूर ट्राई करना। ट्रेविस हेड ने इस आईपीएल की शुरुआत तो जोरदार तरीके से करी है जिसमें उन्होंने 62 रन बनाए हैं, और अगर हम बाकी मैचेस भी इनके पिछले देखें तो उन्होंने लगातार 20 से ऊपर का स्कोर तो बनाया ही है। तो कुछ हद तक अगर ये 30-40 रन इस मैच में बना देते हैं तो ड्रीम टीम में आ जाएंगे। तो आप अगर 3 टीम लगा रहे हो तो उसमें 1-2 टीम में ट्रेविस हेड को ट्राई कर सकते हो, वाइस कैप्टन भी एक टीम में ट्राई कर सकते हो। अभिषेक शर्मा पिछले मैच में चले, उससे पिछले मैच में भी इन्होंने ठीक ठाक पारी खेली। अगर हेड टू हेड परफॉर्मेंस भी देखे तो इन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अच्छी पारियां खेली है। एक बार इन्होंने 65 रन बना है और एक बार 42 रन बना है। पिछला आईपीएल भी इनका ठीक ठाक गया था, तो ये अच्छे पिक बनते हैं। अगर आप 4 टीम लगा रहे हो तो उसमें 1-2 टीम में इनको ट्राई कर सकते हो। मार्करम पिछले मैच में लेट आए लेकिन उन्हें अच्छी पारी खेली। हेड टू हेड में भी अगर हम देखें तो एक मैच में 56 रन बना चुके हैं। पिछला आईपीएल इनका ठीक ठाक गया था। कई बार ये बॉलिंग से भी विकेट लेते दिखाई देते हैं, लेकिन एसआरएच की हम जहां तक बात करें तो इनको ज़्यादा बॉलिंग का मौका मिलता नहीं है। हम अगर इनको अपनी टीम में पिक करते हैं तो हमको बैटिंग की वजह से इनको अपनी टीम में पिक करना पड़ता है। अब अगर सिर्फ बैटिंग से भी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पिक हमारे लिए बनते हैं। अगर आप 4 टीम लगा रहे हो तो उसमें 2 में इनको ट्राई कर सकते हो। क्लासन पिछले दोनों ही मैच में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दिए थे, और यही नहीं, लास्ट टाइम जब ये गुजरात के खिलाफ खेले थे उन्होंने 64 रन की पारी खेली थी। वही पिछला आईपीएल भी इनका काफ़ी अच्छा गया था जिसमें उन्होंने 49 के एवरेज से रन बनाए थे। तो इनका फॉर्म पिछले सीजन भी बढ़िया था और इस सीजन भी ये लय में दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पोटेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन इस मैच में भी बनते दिखाई देते हैं। अब्दुल समद का रिसेंट फॉर्म इतना अच्छा नहीं है जिसमें ये एक ही बार 30 से ऊपर का स्कोर करते हुए दिखाई दिए। अगर आप 6 या 7 टीम लगाते हो और अगर आप एसआरएच के टॉप ऑर्डर बैट्समैन अपनी टीम में नहीं लेते हो, उस केस में अब्दुल समद आपके लिए अच्छे पिक बन सकते हैं क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज शायद 12-13% भी नहीं होगा इस मैच में। पिछला आईपीएल इनका ठीक ठाक रहा था जिसमें इन्होंने 42 के एवरेज से रन बनाए थे। एक आध मैच तो ऐसा आएगा जिसमें अब्दुल समद भी 30-40 रन से ज़्यादा बनाएंगे और ड्रीम टीम में शामिल होंगे। वो मैच कौन सा होगा ये हम अभी से बता नहीं सकते। शहबाज अहमद जनरली तो अपनी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। अगर हम इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो इन्होंने एक मैच में ही विकेट लेस गए हैं। अब जहाँ तक इस पिच की बात करें तो ये स्पिनर्स को इतने ज़्यादा फेवर नहीं करती है, लेकिन अगर शहबाज की बैटिंग आ जाती है और एक विकेट ये ले लेते हैं उस केस में ड्रीम टीम में आ सकते हैं, पर उसके चांस हमको थोड़े कम दिखाई देते हैं। अगर आप 6 टीम लगा रहे हो तो उसमें एक में शहबाज अहमद को ट्राई कर सकते हो। पैट कमिंस ने पिछले मैच में तो काफ़ी जोरदार परफॉर्मेंस दी थी जिसमें उन्होंने 2 विकेट बैटिंग पिच पर लिए थे। इस मैच में भी इनके विकेट के चांसेस बनते हैं क्योंकि गुजरात का यह स्टेडियम पेसर्स को सपोर्ट करता दिखाई देता है, तो इनको आप अपनी टीम में ज़रूर ट्राई करना। जयदेव उनडकट ने पिछले मैच में तो बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन वो पिच इनको सूट करता है क्योंकि ये अपनी बॉलिंग में वेरिएशन लाते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी क्या इस मैच में भी ये बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। अगर हम इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो 3 मैच ऐसे रहे जिसमें इन्होंने 2 या उससे ज़्यादा विकेट लिए हैं। तो अगर आप 5 या 6 टीम लगाते हो तो उसमें 1-2 टीम में इनको ट्राई कर सकते हो। मयंक मार्कंडे पिछले मैच में तो विकेट लेस गए थे, उससे पिछले मैच में इन्होंने थोड़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी थी। अब ये ग्राउंड इनके इतने ज़्यादा फेवर में भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपको कोई अच्छा स्पिनर चाहिए तो मयंक मार्कंडे एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनते हैं। उमरान मलिक पिछले मैच में सिर्फ 1 ओवर उन्होंने डाला और 15-16 रन दिए थे। पिछला आईपीएल भी देखा तो उन्होंने 8 मैच में मात्र 5 विकेट ही लिए हैं।
तो कहीं ना कहीं इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं चल रहा है। रिसेंट परफॉर्मेंस में अगर लास्ट 5 मैच अगर हम इनके देखें तो ये 3 में विकेट लेस गए हैं। तो अगर आप 6 टीम लगाते हो तो उसमें एक में इनको ट्राई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की, जिसमें साई सुदर्शन और मोहित शर्मा एज इम्पैक्ट प्लेयर हमको दिखाई देते हैं और इन दोनों ही प्लेयर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखाई देता है। अगर हम लोअर ऑर्डर बैट्समैन की बात करें तो हमको डेविड मिलर, राहुल तेवतिया और राशिद खान लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं और इन तीनों ही प्लेयर ने गुजरात को काफी मैचेस लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हुए जिताए हैं। तो अगर मान लो गुजरात का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो उस केस में ये अगेन हमको अच्छी बैटिंग करते हुए दिखाई दे सकते। तो अगर आप कोई ऐसी टीम लगा रहे हो जिसमें आप गुजरात के टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं ले रहे हो तो उस केस में आप डेविड मिलर, राहुल तेवतिया और रशीद खान को बैट्समैन के तौर पर भी ट्राई कर सकते हो। अब रशीद खान तो बॉलिंग से भी इन जनरल पॉइंट देते हैं तो उनकी बात थोड़ी अलग हो जाती है, लेकिन ये बाकी दो प्लेयर काफ़ी अच्छे डिफरेंशियल पिक उस केस में हो सकते हैं। अब एक बार जीटी के प्लेयर के परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं शुभमन गिल, जिनका रीसेंट फॉर्म काफ़ी ख़राब चल रहा है। एक ही मैच ऐसा गया था जिसमें इन्होंने 30 से ऊपर की पारी खेली थी। अब इनका रीसेंट फॉर्म ख़राब है तो इनका सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा ड्रॉप होता हमको दिखेगा। काफ़ी लोग इनको इस मैच में ड्रॉप करेंगे और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनको टीम में लेने की। अगर आप रिस्क लेके इनको कैप्टन बना देते हो और अगर ये चल जाते हैं तो उस केस में बहुत सारे लोगों से आप आगे निकल जाओगे। अगर हेड टू हेड परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट टाइम जब ये एसआरएच के खिलाफ खेले तो उन्होंने 100 रन की पारी खेली थी। वेन्यू पे परफॉर्मेंस इनका हमेशा से बढ़िया रहा है। जैसे आप पिछले 4 मैचेस भी वेन्यू पे देखो तो आप चारों मैच में 30 से ऊपर का स्कोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वही 2 में इन्होंने 100 भी मारी है और पिछला सीजन तो इनका काफ़ी बढ़िया रहा है। तो उस केस में बढ़िया डिफरेंशियल कैप्टन के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। रिद्धिमान शाह हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर है, कभी कभी ये 30-40 रन बना देते हैं। अगर हम इनका रिसेंट फॉर्म भी देखें तो मात्र एक बार ये 30 से ऊपर का स्कोर बना पाए। हेड टू हेड में इन्होंने एक बार 68 की पारी खेली और एक बार 0 पे आउट हो गए। वेन्यू पर परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने पिछले 4 मैच में एक ही मैच ऐसा गया था जिसमें 30 से ऊपर का स्कोर करा था। एक अच्छी बात यह है कि ये कीपिंग भी करते हैं तो विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे देते हैं। अगर मान लो 20-25 रन बना देते हैं और एक कैच स्टंपिंग वगैरह कुछ कर देते हैं तो इतने पॉइंट दे देंगे कि ड्रीम टीम में आ जाएंगे। तो उस केस को ध्यान में रखकर आप इनको अपनी टीम में लेना। अगर आपको लगता है कि ये शुरुआत अच्छी दे देंगे और कैचिंग से पॉइंट दे देंगे तो आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। साई सुदर्शन के दोनों ही पिछले मैच अच्छे रहे। अगर आप इनके पिछले 5 मैचेस का परफॉर्मेंस देखो तो इन्होंने मात्र एक मैच ऐसा गया था जब इनका स्कोर 30 से कम रहा था। बाकी सारे मैचेस में इन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है। हेड टू हेड में भी ये पिछले मैच में 47 रन बनाए थे इन्होंने और वही वेन्यू पे परफॉर्मेंस भी इनका काफ़ी जोरदार रहा है जिसमें इन्होंने पिछले चारों ही मैच में 30 से ऊपर का स्कोर करा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार ये इस मैच में भी बनते दिखाई दे रहे। ओमर जाई ने पिछले मैच में यहाँ पर 17 रन बनाए थे और 2 विकेट लिए थे। कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट पिक इसलिए बनते हैं क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर भी नंबर 4 पर है और ये विकेट भी लेते दिखाई देते हैं हमको कई बार और ये ग्राउंड भी पेसर्स को सपोर्ट करता है तो उसमें ओमर जाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई डिफरेंशियल वाइस कैप्टन अपनी टीम के लिए चाहिए तो ओमर जाई बहुत अच्छे ऑप्शन निकल कर आते हैं। विजय शंकर ने पिछले 2 मैचेस में तो निराश करा है और इस ज़्यादा स्कोर नहीं बना पाए, लेकिन उससे पहले इन्होंने 36 और 56 रन की पारी खेली थी। पिछला आईपीएल देखे तो ये काफ़ी एवरेज परफॉर्मेंस देता दिखाई दिया था जिसमें इन्होंने 37 के एवरेज रन बनाए थे। हाँ, कई मैच ऐसे भी आए थे जब ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देकर ड्रीम टीम में शामिल हुए थे। तो अगर आप 6 या उससे ज़्यादा टीम लगाते हो तो अपनी 1-2 टीम में इनको ट्राई कर सकते हो। डेविड मिलर का रीसेंट फॉर्म काफ़ी ख़राब चल रहा है और ये पिछले 5 मैचेस में एक में भी 30 से ऊपर का स्कोर नहीं बना पाए। अगर हेड टू हेड परफॉर्मेंस भी देखे तो इनका इतना अच्छा नहीं रहा है और ये एक में भी 30 से ऊपर का स्कोर बनाते दिखाई नहीं दिए। तो अगर रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड परफॉर्मेंस पर अगर इनको लेना हो तो हम इनको अपनी टीम में नहीं लेंगे। और अगर आपको कोई ट्रम्प प्लेयर चाहिए जो लोअर ऑर्डर में फिनिश करके दे दे तो उस केस में आप इनको ले सकते हो। राहुल तेवतिया का बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे आता है और ये कई बार इनको बैटिंग नहीं मिलती है। जैसे अगर हम पिछले 4 मैचेस का परफॉर्मेंस देखें तो ये एक भी बार 30 से ऊपर का स्कोर नहीं कर पाए। उससे पहले उन्होंने एक बार 54 रन बनाए थे। हेड टू हेड परफॉर्मेंस देखें तो 3 मैचेस में एक ही बार 30 से ऊपर का स्कोर कर पाए। तो वही बात है कि अगर आप गुजरात का टॉप ऑर्डर बैट्समैन को ड्रॉप करते हो तो उस केस में तेवतिया को पिक कर सकते हो। जैसा कि हमने डिस्कस करा कि उन्होंने इस ग्राउंड पर 11 मैच में 14 विकेट लिए हैं, पर पिछले 4 मैच अगर उनके वेन्यू पे देखें तो 3 बार ये विकेट लेस गए क्योंकि ये ग्राउंड पे कई अलग अलग पिचेस यूज होती है और बहुत सारी पिचेस ऐसी है जो स्पिन को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती है। तो अगर वहाँ मैच होता है तो वहाँ राशिद खान फेल होते हमको दिखाई दे सकते हैं।
तो फाइनल पिच क्या होगी वो तो हमको लाइनअप के बाद ही पता चलेगी, लेकिन अभी तो हम अगर इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो काफी बढ़िया है। ये बस एक मैच में विकेटलेस गए हैं, बाकी ये विकेट लेते हुए दिखाई देते हैं। पिछला आईपीएल भी इनका काफी बढ़िया रहा था। तो अभी के लिए आप इनको टीम में पिक कर सकते हो। अब कैप्टन वाइस कैप्टन इनको बनाना चाहिए कि नहीं वो लाइनअप के बाद ही पता चलेगा। साई किशोर ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पिछले 5 मैचेस में 2 मैचेस में ये विकेटलेस गए हैं। अगर आप 5 अच्छी टीम लगाते हो तो उसमें एक में साई किशोर को ट्राई कर सकते हो। उमेश यादव पिछले मैच में विकेटलेस गए थे, उससे पिछले मैच में उन्होंने 2 विकेट लिए थे। कई मैचेस में अच्छा विकेट लेते हुए दिखाई देते हैं, कई मैच में ये विकेट नहीं लेते। अगर आप 5 या 6 टीम लगा रहे हो तो उसमें एक तो टीम में इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पेसर्स का ऐसा है कि पेसर्स कभी कभार विकेट लेते हैं, कभी कभार नहीं लेते, और बहुत हद तक उनके बॉलिंग ऑर्डर पे भी डिपेंड करता है कि कोई पेसर विकेट लेगा कि नहीं। अगर मान लो उमेश यादव डेथ ओवर में बॉलिंग कर देते हैं 1-2 ओवर तो उनके विकेट के चांसेस फिर बनते हैं। स्पेंसर जॉनसन इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं, क्योंकि लास्ट 5 मैचेस में विकेटलेस गए ही नहीं है। पिछली बार जब ये इस वेन्यू पे खेले थे तो 2 विकेट लिए थे इन्होंने। ये ग्राउंड वैसे भी पेसर्स को सपोर्ट करता है, तो स्पेंसर जॉनसन जैसे प्लेयर इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं, तो आप इनको अपनी टीम में पिक कर सकते हो। मोहित शर्मा पिछले आईपीएल में भी चमके थे, इस आईपीएल में भी ये चमकते हुए दिखाई दिए हैं। वेन्यू परफॉर्मेंस में भी ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। पिछले 4 मैच अगर हम वेन्यू पर देखें तो एक भी मैच ऐसा नहीं था जिसमें ये 2 से कम विकेट लिए हो। हेड टू हेड परफॉर्मेंस में भी ये चमकते हुए दिखाई दिए हैं। ये पिछली बार जब एसआरएच के खिलाफ खेले थे तो उन्होंने 4 विकेट लिए थे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक बनते हुए दिखाई देते हैं। आप इनको एक टीम में वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं आज के गिवे हुए क्वेश्चन की। आज का गिवे हुए क्वेश्चन ये है कि मोहित शर्मा आज मैच में कितने विकेट लेंगे। वही दूसरा क्वेश्चन ये है कि रशीद खान आज मैच में कितने विकेट लेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। जिन भाइयों का जवाब सही होगा उनमें से 5 लोगों को कैश प्राइज मिलेगा 200 रुपये का। साथ में अगर आप कोई अच्छा सा कमेंट करते हो या आप कुछ सजेशन देते हो हमारे चैनल के लिए तो आपके चांसेस उस केस में ज़्यादा होंगे गिव अवे विनर बनने के। तो गिव अवे ज्वाइन करना मत भूलना। अब ये सब डिस्कशन के बाद हमारा पहला जीएल कॉम्बिनेशन बनकर तैयार हो गया है। तो इस कॉम्बिनेशन में हमने मयंक अग्रवाल को एक मौका दिया है और एक स्टंप प्लेयर उनको टीम में लिया है। उसके अलावा आपको ओमर जाई दिखाई देंगे, मार्करम दिखाई देंगे, और 4 बॉलर तो हमने टीम में ले ही लिए थे। और इसके अलावा ट्रेविस हेड भी हमने टीम में लिया है, जो पिछले मैच में काफी लय में दिखाई दिए थे। तो जीएल कॉम्बिनेशन 1 हमने इस टाइप से बनाया है। अब कैप्टन की बात करें तो इस मैच में हमने शुभमन गिल को कैप्टन ऑप्शन दिया है। उसके साथ ट्रेविस हेड भी एक अच्छे कैप्टन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। वही आप किसी बॉलर को इस मैच में वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई बॉलर ऐसा निकल कर आ सकता है जो 2 या उससे ज़्यादा विकेट ले। उस केस में कोई वाइस कैप्टन हमको बॉलर इस मैच में बनते दिखाई दे सकता है। इसलिए मोहित शर्मा और पैट कमिंस दोनों बेस्ट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इस मैच के वाइस कैप्टन के। आप चाहो तो भुवनेश्वर कुमार को भी वाइस कैप्टन के ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। रशीद खान के भी चलने के चांस है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि पिच कौन सा यूज़ हो रहा है। उसके बाद आप रशीद खान को क्या वाइस कैप्टन ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो। अब कुछ रिस्की ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला रिस्की ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन इस पर बेस्ड है कि स्कोर ज़्यादा जाएगा और कोई 2 बैट्समैन लंबा खेलेंगे, वही विकेट्स कम गिरेंगे। क्योंकि ये ग्राउंड ऐसा है कि कई बार हमको यहाँ पर हाई स्कोर देखने को मिलता है, वही कई बार लो स्कोर देखने को मिलता है। तो हम दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखकर अपना ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब ये वाला कॉम्बिनेशन ज़्यादा स्कोर पर बेस्ड है। अब विकेट कम गिरेंगे, इसलिए हमने कम बॉलर्स को अपनी टीम में ट्राई करा है। और इसका विकेट्स कम गिरने का एक मतलब ये भी है कि जब हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो उसमें बॉलर्स को हम वाइस कैप्टन या कैप्टन के ऑप्शन नहीं मानेंगे। हम किसी बैट्समैन को ही कैप्टन का ऑप्शन प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमारी एक कंडीशन ये भी है कि कोई 2 बैट्समैन लंबा खेलेंगे। तो अगर हम अपनी टीम देखें तो हमने टॉप ऑर्डर बैट्समैन दोनों टीम के लिए है, क्योंकि विकेट कम गिरने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन इस मैच में अच्छे परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे सकते हैं। वही कैप्टन की बात करें तो फिर से 2 बैट्समैन को हमने कैप्टन ऑप्शन चुना है, जिसमें पहला है शुभमन गिल, क्योंकि अगर ये चल जाते हैं और शुरुआत में टिक जाते हैं तो ये काफी लंबी पारी खेलते हुए मैच में दिखाई दे सकते हैं। वही दूसरे प्लेयर है इनफॉर्म हेनरिक क्लासन, जिनको हमने कैप्टन ऑप्शन चुना है। वाइस कैप्टन के लिए भी इस ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में हमने 2 बैट्समैन को ही चुना है, जिसमें साई सुदर्शन एक प्लेयर हो गए और दूसरे प्लेयर हो गए मार्करम। वही तीसरा ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन इस पर बेस्ड है कि स्कोर कम बनेगा, विकेट्स ज्यादा गिरेंगे और कोई एक बॉलर के 2 से ज्यादा विकेट्स होंगे। अब इस
स्कोर कम बनेगा, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमको कम बैट्समैन अपने टीम में ट्राई करने हैं। वही विकेट्स ज्यादा गिरेंगे, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमको ज्यादा बॉलर्स अपनी टीम में ट्राई करने हैं। वही ये कॉम्बिनेशन हमने इसलिए बनाया है कि गुजरात के ग्राउंड में कई बार ऐसा होता है कि स्कोर काफी कम जाता है, और अगर मान लो इस बार ऐसा हुआ कि स्कोर कम गया तो उस केस में इस ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब कोई एक बॉलर 2 से ज्यादा विकेट लेगा, इसका मतलब ये है कि हम जब कैप्टन ऑप्शन की बात करेंगे तो हम कोई 2 बॉलर्स को प्रेफरेंस देंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर कैप्टन ऑप्शन देखें तो हमने मोहित शर्मा और रशीद खान को कैप्टन ऑप्शन चुना है। अब आप चाहो तो रशीद खान को हटाकर पैट कमिंस या भुवनेश्वर कुमार को भी कैप्टन ऑप्शन बना सकते हो, क्योंकि आपको बस कंडीशन याद रखना है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप प्लेयर या कैप्टन वाइस कैप्टन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ चाहो तो उमेश यादव की जगह स्पेंसर जॉनसन भी ले सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपको प्लेयर कैसे सिलेक्ट करने हैं, बस आपको कंडीशन याद रखनी है। अब जैसे हमने यहाँ पर 2 कैप्टन ऑप्शन दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हीं 2 को ट्राई करो, आप इसके अलावा भी किसी और बॉलर को भी कैप्टन ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। वहीं वाइस कैप्टन के लिए हमने इस बार ऑलराउंडर को टीम में रखा है। उमर जाई इस कॉम्बिनेशन में काफी अच्छे वाइस कैप्टन के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विकेट ज्यादा गिरने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि उमर जाई को 1-2 विकेट मिल सकते हैं। वही ये बैटिंग से भी कुछ पॉइंट दे देंगे, तो उस केस में ये वाइस कैप्टन बनते दिखाई दे रहे हैं इस ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में। अगला ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन ये है कि गुजरात का टॉप ऑर्डर जल्दी आउट होगा, क्योंकि हम अगर गुजरात के टॉप ऑर्डर की बात करें तो हमको शुभमन गिल इतने ज़्यादा फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे। तो अगर शुभमन गिल और साई सुदर्शन आउट हो जाते हैं तो फिर बैटिंग की जिम्मेदारी आएगी मिलर, ओमर जाई और तेवटिया पे। तो हमने अज्यूम करा है कि गुजरात के जो ऑलराउंडर्स हैं, जो लोअर ऑर्डर पर बैटिंग करते हैं, वो हिट होंगे। मतलब ओमर जाई, तेवटिया और मिलर अच्छा परफॉर्मेंस इस मैच में देते दिखाई देंगे। वही हमारी तीसरी कंडीशन ये है कि एसआरएच का टॉप ऑर्डर परफॉर्म करेगा, मतलब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा हमको परफॉर्म करते दिखाई देंगे। इसके अलावा हमने हेनरिक क्लासन को भी अपनी टीम में लिया है। वही बॉलर्स की बात करें तो सिंस गुजरात का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा, मतलब एसआरएच के जो ओपनर बॉलर्स है वो विकेट लेंगे, इसलिए हमने पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार को अपनी टीम में लिया है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो आपको भुवनेश्वर कुमार वाइस कैप्टन ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। तो इसका रीजन यही है कि गुजरात के स्टार्ट में विकेट गिरेंगे, और अब गुजरात के स्टार्ट में विकेट गिरेंगे इसका बहुत हद तक मतलब ये है कि भुवनेश्वर कुमार हमको 2 या 3 विकेट लेते हुए दिखाई दे सकते हैं इस ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में। वहीं मोहित शर्मा को भी हमने वाइस कैप्टन रखा है, क्योंकि कोई भी मैच ऐसा नहीं गया है जिसमें इन्होंने इस वेन्यू पर 2 से कम विकेट लिए हो। और कैप्टन ऑप्शन में हमने अभिषेक शर्मा को एज डिफरेंशियल कैप्टन ऑप्शन रखा है। अगर आप चाहो तो ट्रेविस हेड को भी कैप्टन बना सकते हो। ओमर जाई को हमने फिर से कैप्टन ऑप्शन रखा है, क्योंकि हमने अज्यूम करा है कि गुजरात के जो ऑलराउंडर्स होंगे वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके देंगे, इसलिए इस कंडीशन पर ओमर जाई एक अच्छे कैप्टन ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब cricket.com का ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना, इसकी लिंक आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहीं जाते जाते हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जहां आपको इस बॉल लीग की टीम मिलेगी। वही हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि